बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलूच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और हमारे मूड पर भी बहुत अच्छा असर डालते हैं मज़ेदार किस्म के खाने या वो खाने जो हम पसंद करते हैं, या खाना बनाना और खाना बनाने के बाद उसको प्रेजेंट करना और जब लोग तारीफ़ करते हैं, ये तमाम चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। चाहे वो मर्द हों या औरत, बात है सारी दिलचस्पी की, और जिसको दिलचस्पी होगी वो ज़रूर खाना बनाने के लिए टाइम भी निकालते हैं। वरना आपने ऐसी बहुत सारी फ़ीमेल्स देखी होंगी जो खाना बनाती तो हैं लेकिन उनको खाना बनाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती, और हाथ में जायका भी उन्हीं औरतों या मर्दों के हाथ में होता है जो खाना शौक़ से बनाते हैं, दिलचस्पी से बनाते हैं, दिल से बनाते हैं, तो फिर उनका खाना भी बहुत मज़े का बनता है। और यकीनन मसाला टीवी के जो भी व्यूवर्स हैं वो खाना बनाना पसंद करते हैं। यही वजह है कि आप मसाला टीवी देखते हैं, पसंद करते हैं। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कोरियन बारबेक्यू चिकन, और इसके साथ ही बनेगा स्वीट एंड स्पाइसी कोरियन नूडल्स। ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, और आज हमारे पास एनेक्स का गिफ्ट भी है आप लोगों को देने के लिए। तो क्यों ना सवाल स्टार्टिंग में ही कर लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें उसका जवाब दे सकें, कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। क्योंकि आज हमारी दोनों ही कोरियन रेसिपीज़ हैं, तो कुछ और कोरियन फेमस रेसिपीज़ के बारे में आप हमें बता दीजिए। गूगल कीजिए, सर्च कीजिए और बताइए। जब हम सर्च करते हैं कुछ चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो जो हम देखना चाहते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हम देख पाते हैं जो हमारी नॉलेज में इजाफ़ा करती हैं। तो अच्छा है, हमें आप ज़रूर सवाल का जवाब दीजिए कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले आ जाते हैं बारबेक्यू चिकन की तरफ। लेकिन मैं नूडल्स को रख देती हूँ यहाँ पर बॉईल होने के लिए। आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप, और हम इसमें ड्यू ड्रॉप के नूडल्स यूज़ करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर रेजिया पास्ता, आज हम यूज़ करने जा रहे हैं रेजिया पास्ता, जो आपको बहुत इजीली हर जगह दस्तयाब भी है। होल व्हीट पास्ता है, हेल्दी पास्ता है, जिसकी बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है शेप्स में। स्पैगेटीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं उसमें भी इनकी 4 डिफरेंट शेप की स्पैगेटीज़ हैं। तो रेजिया पास्ता बहुत ही ज़बरदस्त है उन तमाम लोगों के लिए जो फेड अप हो चुके हैं लोकल शेप से, तो उनको चाहिए कि रेजिया पास्ता ज़रूर ट्राई करें। तो चलें, आज हम इनकी रेजिया पास्ता की हम ये वाली शेप यूज़ करने जा रहे हैं जिसको ये वर्मिसेली भी कहते हैं, और ये टाइप ऑफ स्पैगेटीज़ ही हैं। तो चलें, जैसे ही पानी बॉईल होता है मैं इसमें ये रेजिया पास्ता ऐड कर दूंगी। अच्छा, इसके अलावा जो आज हम चिकन बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सोया सॉस है, केचप है, इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जनाब गार्लिक पाउडर है, ज़ीरा शामिल करेंगे, पेपरिका इसमें जाएगा, जिंजर पाउडर, सिरका, शहद, शुगर, सिराशा सॉस ऐड कर दीजिए या कोई भी हॉट सॉस जो आपको पसंद हो। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चिकन ब्रॉथ, कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लोर, ऑयल, बोनलेस चिकन, तिल और हरी प्याज हम इसमें ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए। तो जो सॉस के जितने भी अज्जा हैं उनको मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद मैं चिकन को उसमें थोड़ा सा मैरिनेट भी कर लूँगी, और फिर उसी सॉस के साथ जब आप चिकन को कुक करने जा रहे हो आप और सॉस के साथ उसको ब्रश भी कर सकते हैं। तो चिकन के तो हम 1 से आधे इंच के क्यूब्स उसके कट कर लेंगे। यहाँ पर जितनी भी हमारे सॉस के अज्जा हैं उसको मिक्स कर लेते हैं। तो वो ले लेते हैं यहाँ से स्पून। चलिए, इसमें जाएगा जनाब सोया सॉस, साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं केचप। अगर बहुत ज़्यादा आपको स्पाइसी पसंद है तो आप चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल कर लें। से कोरियन फूड स्पाइसी ही फूड होता है, और इनकी जो मेन डिश अगर हम कह सकते हैं तो वो राइस हैं, जो ये वैसे भी बॉईल करके खाते हैं और राइस केक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो चलें, इसमें चला गया केचप, साथ ही शामिल कर देते हैं इसमें ज़ीरा,
जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर बहुत इजीली अवेलेबल है, इसको आप ऐड कर दें। और अगर किसी वजह से नहीं है तो आप इसमें जिंजर और गार्लिक पिसा हुआ शामिल कर दें। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जनाब विनेगर। तो ये चला गया इसमें विनेगर। इसमें हम ऐड करेंगे हनी, क्योंकि स्वीट और स्पाइसी हैं हमारी ये चिकन भी, तो इसमें ये चला गया हनी। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं ब्राउन शुगर, और साथ ही ऐड कर दीजिए इसमें हॉट सॉस। लेवल में 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर, सिराशा या फिर कोई भी हॉट सॉस। चलिए हमने इसमें ऐड कर दिया। तो बेसिकली सोया सॉस, केचप, ज़ीरा, गार्लिक और जिंजर पाउडर, और आपने इसमें ऐड कर देना है विनेगर, हनी, ब्राउन शुगर, हॉट सॉस। ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको कर लेना है मिक्स। और इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे और उसको अच्छा सा मैरिनेट कर लेते हैं। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप चिकन को फ्राई करते जाएं और उसके ऊपर सॉस पोर करते जाएं। हम इसको ग्रिल कर लेंगे ताकि बारबेक्यू का ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। और साथ ही हमने क्या करना है कि चिकन ब्रॉथ या चिकन स्टॉक में आपने मिक्स कर लेना है कॉर्न फ्लोर। और जब हम ये चिकन तैयार हो जाएगी, हमारी कुक हो जाएगी, तो फिर हम उसमें ये ऐड करेंगे ताकि चिकन के साथ एक ये जितना भी ये मसाला है ये बहुत अच्छा सा कोट कर जाएगा और हमारी चिकन में एक गाढ़ापन भी आएगा, एक सॉसी सी चिकन तैयार हो जाएगी। तो ये चिकन ब्रॉथ में हम शामिल करने जा रहे हैं कॉर्न स्टार्च 1 टेबल स्पून। साथ ही पानी भी बॉईल होना शुरू हो गया है, तो मैं उसमें ऐड कर देती हूँ रेजिया पास्ता। कॉर्नफ्लोर की मिकदार कम या ज़्यादा हो सकती है, जब हम इसको मिक्स करेंगे तो चेक करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ ताकि ये जो हमारा लिक्विडी सा सॉस है इसमें भी गाढ़ापन आ जाएगा और इसको हम चिकन के साथ ही सर्व कर देंगे। तो चलें अब यहाँ पर ऐड कर देते हैं रेजिया पास्ता। मैं सिजर ले लेती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, चाहें तो तोड़ कर ऐड कर दीजिए और चाहें तो एज इट इज़ शामिल कर दें, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं इसको एज इट इज़ ही ऐड कर देती हूँ। जैसे जैसे ये सॉफ्ट होते जाएंगे तो फिर ये खुद ही वोक में अंदर चले जाएंगे। जो भी आपका पैन है, कढ़ाई है, शुरू में स्टर करना ज़रूरी है। सॉफ्ट होते जाएंगे, अंदर डिप हो जाएंगे तमाम हमारा ये रेजिया पास्ता पानी में। और एक दफ़ा इसको अच्छा सा स्टर करेंगे। एक दफ़ा अगर आप इसको अच्छा सा चला लेते हैं, कोई भी पास्ता की शेप हो, तो फिर वो स्टिकी नहीं होगा। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल भी शामिल कर देती हूँ। किसी नमक को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नूडल्स हमारे यहाँ पर बॉईल हो रहे हैं और जो मैंने ये सॉसेस और थोड़े से स्पाइसेस मिक्स किए हैं इसमें चिकन को क्यूब करके शामिल कर देते हैं। और उसके बाद हम इसको लेकर चलेंगे ग्रिल पैन की तरफ और हम इसको ग्रिल कर लेंगे। ग्रिल पैन नहीं है, सिंपल पैन में कर लीजिए। ब्रेक का टाइम है, मैं इसको थोड़ा सा स्टर कर रही हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं ब्रेक के दौरान चिकन के क्यूब्स करके सॉसेस में मिक्स करती हूँ और वापस आते हैं, रेसिपी को लेकर चलेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। हमने क्या किया था कि चिकन के लिए तमाम अज्जा स्पेशली सॉसेस को मिक्स कर लिया और ब्रेक में मैंने चिकन के क्यूब्स कट करके उसमें ऐड कर दिया। थोड़ी सी देर के लिए मैरिनेट कर दें तो आपकी चिकन अच्छी सी चटपटी सी हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें सॉस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विडी सा है, जब आप चिकन ऐड भी कर देंगे तो आपके पीछे बोल में सॉस रह जाएगा और जब हम उसको ग्रिल करेंगे तो हम सॉस को पोर करते जाएंगे और उसको ग्रिल करते जाएंगे। लास्ट में हमने ऐड कर देना है उसमें चिकन स्टॉक, जिसमें हमने शामिल कर दिया है कॉर्नफ्लोर
और वो गाढ़ा गाढ़ा सा जो सॉस है उसके साथ ही हम चिकन को सर्व कर देंगे। साथ ही मैं आपको बताती चलूँ आज हमें जो हम नूडल्स बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए। ड्यू ड्रॉप का ऑलिव ऑयल, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मशरूम्स, शिमला मिर्च है, बंद गोभी, हरी प्याज, और हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के नूडल्स। सॉस में जाएगा सोया सॉस, कोरियन चिली पेस्ट, सिरका, लहसुन, शहद और अदरक। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च और हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो बहुत ही चटपटे से नूडल्स तैयार होंगे। अच्छा, सब्जियों में आपकी पसंद है, आप क्या इसमें ऐड करना चाहते हैं। हम शामिल कर रहे हैं कैबेज है और इसके साथ ही शिमला मिर्च, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरा प्याज। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, जैसे ही नूडल्स बॉईल हो जाएंगे तमाम सॉसेस मिक्स करके वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको भी हमने गार्निश कर देना है तिल और हरी प्याज के साथ। सवाल दोहराते चलते हैं, आपने हमें बताना है कोरियन रेसिपीज़ जो बहुत फेमस उनकी ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं, उनके आप हमें नाम बताइए और फिर आप विन कर सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो जल्दी जल्दी आपने हमें कॉल करनी है, मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। तो आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सकेगा। चलें, यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया ऑयल। चलें, और हम इनके फूड की बात कर रहे हैं तो मोस्टली जो फूड ये इस्तेमाल करते हैं या साइड सर्विंग में ज़रूर देते हैं या जिनके बग़ैर इनकी टेबल नामुकम्मल है, किमची का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कोरियन फूड में। और किमची की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इनके पास, हर फैमिली अपने अंदाज़ में उसको तैयार करती है, बनाती है। बेसिकली फर्मेंटेड फूड है ये, जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और यही वजह है कि जो कोरियन हैं उनको बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार नहीं होते। एक तो उनका जो फूड है वो बहुत हेल्दी है, ढेर सारी बेतहाशा सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो उसको राइस के साथ सर्व करें, नूडल्स के साथ सर्व करें, या फिर वो उसके सैंडविचेस तैयार करें। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पसंद करते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म भी फास्ट रहता है। कह सकते हैं टाइप ऑफ अचार, लेकिन ऑयली या नॉन ऑयली भी। तो हर जगह का अपना एक अंदाज़ है, तरीका है। अब मैं इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो करती हूँ। ग्रिल पैन हमारा ज़बरदस्त सा गर्म हो गया है, और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये हमारी चिकन, जिसमें हमने कुछ सॉसेस शामिल कर दिए थे, और कोशिश करेंगे कि फैला के इसको ऐड करें। ताकि कुक भी हो ज़बरदस्त से, इस पर मार्क्स भी आ जाएं। चलें, और जो ये सॉस है मेरे पास, इसको हम थोड़ा थोड़ा सा पोर करते रहेंगे चिकन के ऊपर। इसको आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, और इसको आप नूडल्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको यहाँ पर होने देते हैं, और मैं थोड़ी सी यहाँ पर तैयारी कर लेती हूँ वेजिटेबल्स की। जब ये एक तरफ कुक हो जाएगी तो फिर हम इसकी साइड्स को पलट देंगे। बार बार ग्रिल पैन में जब भी आप बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टर करने से थोड़ा सा गुरेज करें, ताकि उस पर ज़बरदस्त से मार्क्स आ जाएं, कलर आ जाएं। फिर हम उसको दोबारा से फ्लिप करेंगे। और चिकन के बोनलेस पीसेस हैं, बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं, कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि वो अंदर से गलेंगे या नहीं गलेंगे। यहाँ पर हम स्लाइस कर रहे हैं कैबेज, साथ ही मैं स्लाइस कर लूँगी कैप्सिकम, और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं थोड़ा सा हरा प्याज। मोस्टली अगर अपने खानों को गार्निश भी कर रहे होते हैं तो उनके जो दो मेन इंग्रेडिएंट हैं, तो उसमें जनाब सफ़ेद तिल और हरा प्याज नॉर्मली ऐड करते हैं अपने खानों में। चलिए,
एक अदद छोटे साइज़ की कैबेज थी मेरे पास, तो तकरीबन 1 कप आपने ले लेनी है स्लाइस कैबेज। और मैं ये कट करके चिकन को भी चेक कर लेते हैं। अगर एक तरफ से अच्छी सी गोल्डन हो गई है तो हम इसको टर्न कर देंगे। साथ ही हमें नूडल्स को भी चेक करना है। जैसे ही ये हो जाएंगे हमने इसको नखार लेना है। तो 1 से 2 मिनट इसको और बनाते हैं। चिकन में से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अच्छी सी गोल्डन हो गई है तो इसको टर्न कर देते हैं। कोई स्पून ले लें, फोक ले लें, फोक ले लेते हैं, फोक से बहुत इजीली हो जाएगी। आप टोंग भी ले सकते हैं, जो भी आपको आसान लगता है। आंच मैंने अभी इसकी हल्की कर दी है। जैसे ही ग्रिल पैन गरम हुआ था तो हमने इसकी आंच को स्लो कर दिया था। एक पीस उठा के टर्न कर देते हैं और फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सॉस भी पोर कर दूंगी। बारबेक्यू का फ्लेवर भी आ जाएगा और चिकन मज़ेदार सी भी हो जाएगी। एक से 2 मिनट इसको इस तरफ बनाते हैं और फिर इसके बाद मैं इसमें ये ब्रॉथ ऐड कर दूंगी जिसमें हमने कॉर्नफ्लोर को मिक्स किया हुआ है। रिमेनिंग सॉस शामिल कर देंगे। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ मैंने स्प्रिंग अनियन का जो वाइट वाला पार्ट है वो ले लिया है। नूडल्स में बेसिकली हम ये तमाम वेजिटेबल्स ऐड करने जा रहे हैं, लेकिन चिकन का कुछ लास्ट काम है वो कर लेते हैं। ग्रिल की हुई चिकन मैंने दूसरे पैन में ऐड कर दी और इसमें ऐड कर देंगे ये रिमेनिंग सॉस जो हमने तैयार किया था और साथ ही ऐड कर देंगे चिकन ब्रॉथ जिसमें हमने कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया था और इसको ऐड करके इतना पकाएंगे कि ज़बरदस्त सा गाढ़ा सा सॉस तैयार हो जाए। चलिए हमने इसमें शामिल कर दिया और इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, नूडल्स हमने निकाल लिए हैं। रेजिया पास्ता को बॉईल किया था और वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सौते करेंगे। तमाम सॉसेस मिक्स करके उसमें ऐड करेंगे, नूडल्स ऐड करेंगे, मिक्स टॉस सर्व, बस और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा स्टर करते हैं एटलीस्ट जब तक ये थोड़ा सा बॉईल होना शुरू हो, क्योंकि कॉर्नफ्लोर ऐड किया है फ़ौरन से ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और इसको गार्निश हम कर देंगे हरी प्याज और तिल के साथ। राइस के साथ आप इसको सर्व करें या फिर आप इसको नूडल्स के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। एज अ साइड डिश आप इसको सर्व कर सकते हैं। खट्टी मीठी चटपटी सी मज़ेदार सी चिकन है। और अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो नॉर्मल पैन में इसको तैयार करें और फिर इसको आप कोयले की धुनी दे दें ताकि एक बारबेक्यू का जो फ्लेवर है वो ज़रूर आए। चलें, जैसे ही गर्म हुआ गाढ़ा होना शुरू हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसको एक तरफ रख देंगे और फिर हमने इसकी जस्ट सर्विंग करनी है। बस ऐसा सॉस हो, लिपटा सा हो, गाढ़ा सा। दुआ है हमारे साथ, दुआ से बात करेंगे। हेलो दुआ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ दुआ, आप ठीक हैं? तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा पकाती हैं। जैसी आपकी पर्सनालिटी है वैसे आपकी कुकिंग भी होती है। बहुत शुक्रिया, आप देखती हैं, पसंद करती हैं। बिल्कुल दुआ, बिल्कुल दुआ। आप तो बहुत पसंद करती हूँ मैं इस चीज़ को, आपकी कुकिंग को। आपने आज सवाल किया, किमची तो एक कोरियन बहुत ही मशहूर, वो आप अचार के हैं कुछ भी के हैं,
एक डिश सबसे ज्यादा तो मेरे ख्याल में किमची है। उसके अलावा एक वो एग और राइस केक होते हैं लंबे से, ठीक है। उसके एक स्टू सा बनाते हैं, उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन होता वो बिल्कुल जैसे सालन टाइप होता है, वो थोड़ा मीठा सा और बिल्कुल वो हॉट एंड सावर सूप की तरह से ना, ठीक है। उसका वो होता है, स्टू होता है एक तरह। और एक उनकी डिश होती है जो राइस केक होते हैं, वो मीठे होते हैं, बड़ी खूबसूरत उसकी मिठाई सी वो बनाते हैं अपने मुख्तलिफ जो भी उनके ओकेजन्स होते हैं उस पर, तो वो बड़ी अच्छी डिश है उनकी ना। इसके अलावा वैसे तो नूडल्स वो कई फॉर्म में पकाते हैं। एक नूडल्स उनके ब्राउन से होते हैं, कोई जैसे कलर्ड से होते हैं, उसको चिकन के साथ बनाते हैं, वो बड़ी अच्छी डिश है उनकी। तो ये इनकी मशहूर, बहुत मशहूर है। लेकिन किमची तो नंबर 1। किमची वैसे भी अच्छी होती है। किमची वैसे कभी ट्राई की है आपने? हाँ, किमची एक दफा मैंने मतलब खुद भी बनाने की कोशिश की थी कोरियन उससे देखकर, वो मुझे, लेकिन जो उनकी अपनी आप खाएं तो एक जो उनका तेज सा फ्लेवर होता है ना, एक मतलब मिर्च का और खट्टेपन का, तो वो कुछ अपने अचार के करीब होता है। अच्छा होता है, अच्छा होता है। आप जरूर सिखाएं किमची, चल, जरूर सिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दुआ, आपने हमें कॉल की और आपने हमें सवाल का जवाब भी दिया। और राइस केक भी डिफरेंट अंदाज में बनाते हैं, जैसे हम बिरयानी डिफरेंट अंदाज में बनाते हैं, कोरमा डिफरेंट अंदाज में बनाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। ऐसे ही हमें कॉल करती रहिए और मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। यहाँ से ले लेते हैं एक अदद कढ़ाई और अब तैयार करने जा रहे हैं हम नूडल्स। तो उसके लिए सबसे पहले ये करते हैं कि ये जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं इनको हम स्टर फ्राई कर लेते हैं। तो मैं इसमें ऑयल भी ऐड करूँगी और साथ ही शामिल कर देते हैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स। और जब तक ये थोड़ी सी फ्राई होंगी तो हम मशरूम्स काट लेते हैं। थोड़ा सा इसमें जाएगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। और इसको करते हैं स्टर फ्राई। उसके बाद ये जितनी भी हमारे पास अज्जा हैं, कुछ सॉसेस हैं, कुछ स्पाइसेस हैं, वो तमाम इसमें हम मिक्स कर देंगे और नूडल्स को मिक्स करके हम अच्छा सा टॉस करके इसको सर्व कर देंगे। चलिए ले लेते हैं यहाँ से मशरूम्स। ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स हैं हमारे पास, इसको हम कर लेते हैं स्लाइस। अच्छे लगते हैं ज़रूर ऐड करें, नहीं अच्छे लगते हैं आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। बाज़ लोग तो बहुत ज़्यादा शौक़ से भी खाते हैं और बाज़ लोग नहीं खाना पसंद करते हैं। तो चलें, कुछ मशरूम्स और कुछ वेजिटेबल्स, फ्रेश मशरूम्स आपको पसंद हैं उसका इस्तेमाल कर लीजिए। और टिन के तो हर जगह बहुत इजीली अवेलेबल हैं ही। सवाल दोहराते चलें, आपने हमें कोरियन फेमस फूड के बारे में बताना है और उसके बाद आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो ज़रूर कोशिश कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। जी, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, कितनी डिशेस बतानी है? 2-3 बता दें। अच्छा, कोरियन चिली चिल्ड टोफू, ठीक है, टोफू, कोरियन बीफ स्ट्यू और कोरियन कौन से राइस थे, एक राइस बाउल भी होता है उनका एक, ठीक है, रेसिपी का नेम ब्रेन से निकल गया। चलें, और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश नोट डाउन करवाना चाहती हैं? फरमाइश नहीं, फिलहाल तो नहीं है कोई। आवाज़ भी बहुत स्लो आ रही है मुझे आपकी। चलें, आपका जो जवाब है वो हमने नोट कर लिया है। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। और जिस तरह वैसे कोरियन लैंग्वेज ज़ाहिर है हमें तो मुश्किल ही लगेगी, तो इनके जो जितनी भी रेसिपीज़ के नाम हैं वो इनकी अपनी लैंग्वेज में ही हैं, तो थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में उसको मुश्किल ज़रूर आती है।
जिस तरह हमारे रेसिपीज़ के नाम हमारे हिसाब से हैं, लेकिन बहरहाल बहुत स्पाइसी सा फूड है, बहुत यमी फूड है। अगर हम अपने टेस्ट बड्स की बात करें तो कोरियन फूड, क्योंकि हम स्पाइसी फूड को पसंद करते हैं, नॉर्मली ये तमाम सॉसेज और चिलीज़ हम अपने खानों में ऐड कर रहे होते हैं, तो हमें ये तमाम चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ज़रूर ट्राई करें। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे, आपके सामने तमाम सॉसेज और नूडल्स ऐड करके इसमें मिक्स करेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और ये जो हमने कोरियन बारबेक्यू चिकन तैयार की थी इसको हमने निकाल दिया है। सर्व कर देते हैं। इसमें जाएगा हरा प्याज और साथ ही हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे सेसमी सीड्स। चलें, बस यही इसकी गार्निशिंग होगी। इसको टेबल की तरफ भी लेकर जाएंगे। अभी हम इसको रखते हैं यहाँ और आ जाते हैं अपने इन नूडल्स की तरफ, जिसके लिए हमने क्या किया, प्याज और शिमला मिर्च, साथ ही हमने ऐड किया इसमें मशरूम्स, तमाम चीज़ों को हमने हल्का सा सौते किया। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जनाब नमक। वैसे सॉसेस भी अच्छे खासे सॉल्टी होते हैं, लेकिन यहाँ हमें इतना मसाला ऐड करना है जो हमारे नूडल्स के लिए भी काफ़ी हो। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन। ये हमने शामिल कर दिया। इसमें जाएगा सोया सॉस, सिरका, साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें हनी, तकरीबन 1 टेबल स्पून। हनी के अलावा आप इसमें ब्राउन शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, चिली पेस्ट, ये हमने इसमें शामिल कर दिया और अच्छा सा मिक्स करते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नूडल्स। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिए। और ये आ गए नूडल्स। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। थोड़ी सी आप ऐड कर दीजिए रेडिश। इसके अलावा आप प्याज शामिल कर सकते हैं, थोड़ी सी प्याज ऐड कर दीजिए। स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो तो हम शामिल करेंगे ही इसमें। एग के साथ भी इन नूडल्स को सर्व किया जाता है। और कोरियन फ्रेश एग्स के योक्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिल्कुल रॉ के नूडल्स के ऊपर ऐड किया और उसको सर्व कर दिया। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो अंडे हैं वो बहुत फ्रेश हों। अगर आप किसी भी फॉर्म में उसको रॉ ले रहे हैं, चलें अच्छा सा मिक्स करें। नमक और मिर्च चेक करें। कुटी हुई लाल मिर्चों में कच्चापन नहीं आता है, अलग से भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। और इसको निकालते हैं और इसके कुछ साइड्स के साथ इसको सर्व कर देते हैं। कोरियन फूड इतने ज़्यादा लाइट भी होते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा साइड्स के साथ उसको सर्व कर रहे होते हैं। कुछ पिकल्स, किमची, एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स, एक्स्ट्रा फ्रूट्स, राइस का बोल, या फिर उनके खानों में कार्ब्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अगर वो राइस नहीं यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ वेजिटेबल्स होंगी, ढेर सारा फ्रूट होगा या फिर मीट। चलें, इसको हमने अच्छा सा मिक्स किया। अब मैं निकाल लेती हूँ, उसको सर्व करती हूँ। थोड़ी सी इसके लिए हम काट लेंगे, थिनली स्लाइस कर देंगे। ये हमारे पास मूली है, हरा प्याज है और लेमन, थोड़ी सी सुर्ख प्याज। उसके साथ मैं इसको सर्व करती हूँ। ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा हमारे पास ब्रेक है। और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा। कुछ भी नोट डाउन करने से रह गया हो उसको आपने नोट डाउन भी कर लेना है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। रिकैप ब्रेक थी। उम्मीद करते हैं आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा या क्लिक ले लेंगे, और आप हमारे पेज पर भी चेक कर सकते हैं रेसिपीज़ को। इसके अलावा डेली बेसिस पर रिपीट टेलीकास्ट होता है, वो भी देख सकते हैं। विद इन वीक यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर भी आप शो को दोबारा देख सकते हैं। और अब वो तमाम लोग जिन्होंने स्पेशली मैसेजेस किए, कॉल्स की और वेट कर रहे हैं, तो दुआ हैं जनाब कराची से विनर आज की, तो दुआ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने भी जवाबात दिए वो तमाम ठीक ही थे जवाबात, कि किमची का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा टोफू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सैंडविचेस में, उसको डिफरेंट रेसिपीज़ में तैयार करके बना के। राइस केक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये अगर हम कहा जाए राइस को उनका मेन फूड तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रोटियां तो बनाते नहीं हैं, लेकिन ब्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं जब कभी वो सैंडविचेस बनाएं, तैयार करें। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत हेल्दी फूड खाते हैं, ढेर सारी सब्जियां, लो कार्ब होते हैं उसमें, और यानी कि अगर हैं भी तो हेल्दी कार्ब हैं, बहुत ज़्यादा हम जैसे जिस किस्म के कार्ब्स यूज़ करते हैं वैसे नहीं करते। यही वजह है कि उनके वेट का बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होते हैं। ढेर मील पैदल चलना उन लोगों के लिए एक नॉर्मल सी बात है। और हम तो अगर मस्जिद तक भी जा रहे हैं या कहीं करीब भी जाना है तो हमें यहाँ बाइक चाहिए या हमें गाड़ी चाहिए। तो बहुत अच्छा है कि डिफरेंट दुनिया के मुख्तलिफ़ लोगों से जो उनकी अच्छी आदतें हैं उनको ज़रूर सीखने की ज़रूरत है। कोशिश करें अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखें। आप ओवरवेट हैं तब भी, नहीं हैं तब भी अच्छे खाने खाएं, हेल्दी खाने खाएं, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखें। पैदल चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ ये भी आपसे पूछते चलें कि जनाब PSL चल रहा है, कह सकते हैं PSL का मौसम है, और हर तरफ PSL की बातें हो रही हैं। जहाँ कहीं कुछ 4 लोग बैठे हुए हैं तो PSL की बात हो रही है। PSL में कितनी दिलचस्पी है, आप तमाम लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और प्लस यकीनन आप लोगों में से सभी लोग किसी न किसी टीम को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो मैं सपोर्ट कर रही हूँ इस्लामाबाद को। लेट्स सी कि विन कौन करता है। वैसे तो तमाम ही टीमें हमारी अपनी हैं, तो लेट्स सी कि कौन सी टीम जो है वो विन होती है। तो PSL को एंजॉय करें, मज़े के खानों को एंजॉय करें, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपनी फरमाइशें हमें ज़रूर नोट डाउन करवा दें। आने वाले दिनों में आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, वो हमें ज़रूर बताएं। कोशिश करेंगे प्लान में उसको ज़रूर शामिल कर लिया जाए। और आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ बताते भी चलें। करेला कीमा चने की दाल कल बनने जा रही है। मेरी ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है। और इसके साथ ही कल बनेंगे बेक्ड स्वीट पोटैटो। तो चलें इंशाअल्लाह ताला कल बनाते हैं। अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।